यहाँ पे और भी लोग हैं और मैं कल भी आई थी पर भाई से बात नहीं हो पाई थी। मैं आती हूँ आपसे बात करने। तो आपका तीसरा दिन है भैया, ये टूटेगा तो नहीं? नहीं। ज्यादा वजन देख के कहीं टूट जाए, इसको बंद कर सकते हैं क्या? नहीं बंद होगा, ठीक है। तो थोड़ा आप इधर आ जाइए, इसकी फड़फड़ाहट आएगी। तो आप किधर से आए हैं? मैं वैसे रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और मैं रहने वाला इस हूँ साइड से मैं कहती हूँ नमस्ते। रहने वाला हूँ मैं बिहार का, बिहार से? बक्सर डिस्ट्रिक्ट से। और वैसे दिल्ली में मैं रहता हूँ अभी वर्तमान। दिल्ली में क्या करते हैं? बुक शॉप है हमारी, किताबों का दुकान है वहीं। अपनी है या काम करते हैं? नहीं, हमारा वहाँ वो हमारा खुद का बुक शॉप है, तो वहीं काम धाम चलता है अपना। अभी वो कौन देख रहा है जब आप इधर बैठे हुए हैं 3 दिन से? डिस्टरबेंस तो हो रहा है। एक लड़का है, उसको मैंने बोला खा तो अपना देखता है, बाकी डिस्टरबेंस तो होता है। आपकी फैमिली भी तो आई थी ना इधर? हाँ, हमारी वाइफ कल आई थी हमारे सपोर्ट के लिए, लेकिन थोड़ा सा उनको भी डर लगता है ना कि पता नहीं क्या होगा। वैसे जैसे होता है क्या ना कि आमतौर पे फैमिलियाँ जो होती हैं, जो घर पे होते हैं, औरतों के लिए थोड़ा सा उनको ये लगता है कि भाई वो सामने वाला अकेले है, उधर गया हुआ है, हम क्या हो रहा होगा। देखने आई थी आप सही हैं कि नहीं? हाँ, देखने आए थे। तो तो वो मना नहीं की? मना शुरुआत में तो की थी, और अभी भी रह रहे के बीच बीच में जब खबरें वगैरह कुछ देखती हैं, जैसे अभी कल नितिन नवीन जी ने बोला था कि वायरस है। हाँ ये सब वायरस है, कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या तो बोला था कि ये तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं इनको सीधा कर देंगे। तो एक तरफ से वो धमकी दे रहे थे। एक इतनी बड़ी पार्टी जिसकी सरकार है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी कहते हैं क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। आपने भी सुना होगा, पर क्रिटिसिज्म सह पा नहीं रहे वो। क्या वो सह पा रहे हैं क्या? आलोचना तो इनको इतनी नहीं समझ आती है कि एक कोई जोक मारने वाला, कॉमेडी करने वाला, स्टैंड अप कॉमेडी कर देता है तो इनको बुरा लग जाता है। समस्या यही है। देखिए होता क्या है कि आजकल नेता लोग इतने निडर क्यों हो गए हैं? क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। अकाउंटेबिलिटी कौन निर्धारित करता है? जनता निर्धारित करती है। कैसे करती है? वो ऐसे वो ऐसे निर्धारित होता है कि हम तो डायरेक्टली उनसे सवाल नहीं पूछ पाते हैं। हमारे सवाल आप लोग पूछते हैं, मीडिया पूछती है। नहीं, मीडिया को तो और इंटरव्यू ही नहीं जो देते ना। और जो मीडिया पूछती है, जो सवाल पूछती है, वो मीडिया पूछती है, आप थकते क्यों नहीं हैं? वो मीडिया आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? कौन सी दवा लेते हैं, ये पूछते हैं। वही दिक्कत है कि जो मीडिया सवाल पूछ सकती है उसको तो कोसों दूर रखा जाता है, जो सवाल पूछती है। और जो सवाल नहीं पूछती है वो कुछ और ही पूछती है। जो आपने एग्जाम्पल दिया, उनको वो लगातार इंटरव्यू देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 साल हो गया, कोई जवाब नहीं। हालत ये हो गई है, आज हम इनको बोल रहे हैं कि ये महाभ्रष्ट इंसान है, और 2 दिन बाद हम इनको माला पहना करके पार्टी में ले आते हैं और इनको कोई मंत्रालय या इनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बंगाल भी देख सकती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आसाम भी देख सकती हैं, और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। दिन दहाड़े बनी बनाई पार्टियों को, बनी बनाई सरकार को तोड़ दिया जा रहा है। क्या वो जो विधायक हैं, वो जो सांसद हैं, जो इनकी पार्टी में आ रहे हैं, क्या वो ऐसे ही आ रहे हैं? उनको कोई प्रलोभन नहीं दिया जा रहा होगा? क्या उनको कुछ दिया नहीं जा रहा होगा? और कुछ दिया जा रहा है तो उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? प्रधानमंत्री ये कहते हैं कोरोना में कि जनता देश की मदद करे। फंड में जब पैसा डाला जाता है तो वो कहते हैं कि पब्लिक पूछे। जिस पब्लिक ने पैसा दिया वो पब्लिक पूछ नहीं सकती। आरटीआई से उसे रोक देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। वो कहते हैं जो लोकतंत्र है उसमें चुने हुए प्रतिनिधि बेहतर होते हैं। लोकतंत्र बेहतर मजबूती के लिए ज़रूरी है कि जो जनता है वो वोट करे और निष्पक्ष चुनाव हो। लेकिन चुनाव आयोग ही वो खुद चुनते हैं। चुनाव आयोग की चुनावी प्रक्रिया ये दिन दहाड़े, ये सबके सामने की बात है। हम 3 लोग हैं, आप 2 लोग मिल करके जिसको चुनेंगे, बहुमत से फैसला हो रहा है, तो चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? वही होगा। तो जब चुनाव जो कराने वाला है वो बीजेपी का आदमी है, तो वो चुनाव, उस देश के चुनाव पे आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? और चुनाव निष्पक्ष हो कैसे सकता है? ज्ञानेश बाबू खुलेआम जब चुनाव होता है तो किसी खास पार्टी को इंगित करके बोलते हैं,
जबकि उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या तो प्रधानमंत्री को भी नहीं चाहिए। तब जब आप प्रधानमंत्री हैं और आप अलग अलग जगह पर अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने जाते हैं, बोलना तो नैतिकता के नाते ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसी पद के नेता हैं, उससे पहले आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये तो बात एक प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए अपनी पार्टी के लिए वोट भी नहीं मांगना चाहिए, ये भी है। लेकिन अब क्या करें। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं अलीगढ़ से हूँ। आप तो बड़ा धीरे बोल रहे हैं, लग रहा है आपका एनर्जी बहुत डाउन है। नहीं नहीं, मैं अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से। आपका भी तीसरा दिन है। फोर्थ डे है मेरा, चौथा दिन है। तो क्या सोचकर आप लोग जो है वो अनशन कर रहे हैं? मतलब ये सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या सोचकर आप लोग कर रहे हैं? मतलब जो मंत्री है उसके कान में जूही नहीं रेंग रही है, कभी खालिस्तानी, कभी ये, कभी वो, कभी दहशतगर्द, और अब तो वायरस। इनने एक तो आंदोलन भी करो, ऊपर से ये सब भी सुनो। जितनी चीज़ें उन्होंने बोली हैं वो सब भी भविष्य में हो सकती हैं। अगर ये गांधीवादी तरीका इन लोगों को पसंद नहीं आएगा तो सारी चीज़ें की जाएंगी, क्योंकि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन्होंने सारे हथकंडे अपनाए थे। तो बपौती थोड़ी है किसी की, जब अंग्रेजों की बपौती नहीं है ये देश में। अभी आप लोग गांधी जी हैं, आगे जाके भगत सिंह भी बन जाएंगे। निसंदेह, क्यों नहीं बन सकते हैं। समस्या ये है कि आज की स्थिति जो है, ये लोग देखिए हमारा जो प्रोटेस्ट जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही थी, तो आपने तमाम तरीके की समस्याएं गिना दी देश में, जो कि हैं भी। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, एजुकेशन वाले में वो भैया देखिए कितनी बड़ी बड़ी बात लिख रहे हैं, मंत्री, नेता, विधायक के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े तो सिस्टम सुधरेगा। कहने के लिए तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे सुझाव दे सकते हैं देश के सुधार के लिए, लेकिन सुनी कौन रहा है? सुनी तो कोई नहीं रहा है। देखिए समस्या तो यही है ना, सरकार बहरी हो गई है, और इसी बहरी सरकार को सुधारने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। बड़े हमारे मैं एक चीज, इसको भी तो कहीं ना कहीं डाउन करने की पूरी कोशिश है। देखिए वो कोशिश एक तमाम तरीके की कोशिश है। तानाशाह शासक हमेशा ये चीज़ करता है, लेकिन ये प्रोटेस्ट अभी भी इसलिए चल पा रहा है क्योंकि इसमें जो युवा हैं इससे गहराई से जुड़े हुए हैं, है ना। बहुत सारे युवा जिससे जो एग्ज़ाम देते हैं, सिस्टर मैं बताना चाहता हूँ कि जो लड़के एग्ज़ाम देते हैं ना, वो डरते हैं कि अगर मैं प्रोटेस्ट में गया, अगर कहीं मेरे पे FIR हो गया तो मेरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा, उसका रोजी रोटी, उसका भविष्य उसी नौकरी पे टिका हुआ है। तो बहुत सारे लड़के जो हमारे से जो जुड़े हुए हैं, वो यूथ जुड़ा है, और यूथ बोले ये जो भैया बात कह रहे हैं, अगर घरों में बैठे सारे लोग, सारे बच्चे अगर यही सोच रहे हैं कि FIR हो जाएगी या इसका डर है, तो फिर आप ऐसे ही जियोगे मर मर के। सही बात है। और आपको अगर कुछ करना है तो एटलीस्ट पहली पीढ़ी को अपना बलिदान देना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करने पड़ेगा, करियर वाइज या अपनी जो चाहते हैं, आपकी मंशाएं कि वो हमारी सारी हसरतें पूरी हों इस वतन में, तो वो भूल जाइए। क्योंकि एक ना एक पीढ़ी को, पहली पीढ़ी को तो कम से कम बलिदान देने की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, अगर आप स्टूडेंट हो और पढ़ने वाले व्यक्ति हो तो ये मत सोचो कि हम पे FIR दर्ज होएगा। आप ये देखो ना कि देश में कितना बड़ा योगदान आप देने जा रहे हो। कोई नौकरी आपको उतनी संतुष्टि नहीं दे सकती जितना देश में परिवर्तन लाने के लिए आप अपनी भूमिका अदा करो यहाँ आके, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि जो नौकरियाँ भी कर रहे हैं, वो नौकरियाँ छोड़ के भी यहाँ आ सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं। एटलीस्ट वो लोग तो जो जिन पे घर कैसे चलेगा, प्रैक्टिकल बात करिए। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, मुझे पूरा करने दीजिए, आपने इंटरप्ट कर दिया। एटलीस्ट वो लोग जो शादीशुदा नहीं है, एटलीस्ट मैं, आपने इंटरप्ट कर दिया बीच में, वो सेंटेंस मेरी कंप्लीशन वही था। तो वो लोग तो आ सकते हैं जिन्हें डर हो कि यहाँ खाना नहीं मिलेगा, या खाना हम जैसे लोग, हमसे थोड़े बेहतर लोग, या और भी कोई लोग, बेहतर मतलब फाइनेंशियली जो और भी ठीक लोग हैं, वो आते हैं। कोई केले लेके आता है थैली में, कोई पानी लेके आता है, कोई बिस्किट्स बांट रहा है यहाँ पे, तो भूखे नहीं मरोगे। और देश में क्रांति लाने के लिए, क्रांति अर्थात गुलामी की जो जंजीरों में हम जकड़ चुके हैं पिछले 8-9 सालों में, मैं पूरे 12 साल तो नहीं कहूँगा, मुझे रियलाइज़ होता है कि 2019 के बाद से ये गवर्नमेंट पूरा जितना घटिया कर सकती थी उतना करना शुरू कर दिया उसने। तो इससे अगर निकलना है तो कुछ ना कुछ तो दाव पे लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 30 लोग हैं, है ना, मतलब अनशन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। 30 लोगों की जान चली जाए, मान लेते हैं, क्योंकि इस्तीफा देने की दूर दूर तक कोई खबर तो अभी है नहीं। 30 लोगों की जान चली जाए और देश के कोने में एक बैठा शख्स है, उसे पता तक ना चले, ये भी तो गलत है ना। मैं वही बता रही हूँ कि इस पूरे प्रोटेस्ट को, क्योंकि 4 दिन से हम खुद कवर कर रहे हैं। आपने अपना जो भी नाम बताया मैं भूल गई, फिर से सौरभ भाई, मैं एक बात बताऊँ,
4 दिन से मैं खुद यहाँ इस आंदोलन को कवर कर रही हूँ। अमूमन स्टूडियो से बैठ के मेरी हर वीडियो अच्छी चल जाती है, यहाँ की नहीं चल रही। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस प्रोटेस्ट को डाउन कर रखा है, रीच नहीं आ रही, मुझे नहीं पता क्यों। लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि मतलब सरकार कई तरीके से, उनका आईटी सेल हो या जो लोगों की सोच हो। अब जैसे मैं अभी कल यहाँ से निकली थी बाहर चाय के स्टॉल पे, तो इस प्रोटेस्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो मैं बता रही हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्रांति की बातें कर रहे हैं, देश बदलने की बात कर रहे हैं, इस 4 दिवाली बहाल ही नहीं जा पा रहा है ये बात। इन जैसे टुच्चे पॉलिटिशियंस जो 10-12 साल से यहाँ शासन कर रहे हैं, ये थोड़ी डिसाइड करेंगे कि देश कैसे चलेगा। हर तरह का स्टेप लिया जाएगा, सरकार में बैठे लोग सुन लें, आज नहीं तो कल। अगर आप चाहते हो कि क्रांति उसी हिसाब की हो जिस हिसाब से 1947 में हुई या 1857 में हुई, तो निश्चित तौर पे वो भी होगी। हमारे इरादे इतने कमज़ोर नहीं हैं, निश्चित तौर पे होगी। हम घुट-घुट के नहीं जी सकते इस देश में। आप क्या करते थे पहले? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं। तो फिर यहाँ बैठ गए तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, अपना प्रैक्टिस और ये सारी काम तो नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं क्या करूँगा उस प्रैक्टिस का? जिस प्रैक्टिस में रहते हुए मैं रोज़ मरूँ, जो मैं जीना चाहता हूँ वो नहीं जी सकता, तो ऐसी प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा मुझे? अगर आप अच्छा जर्नलिज्म नहीं करोगे तो फिर माइक पकड़ने का क्या फ़ायदा? किसी को भी क्या अधिकार रह जाता है? अंतर्मन से आवाज़ आती है। अगर आप अच्छा जर्नलिज्म करोगे ना तो 50 लोगों से वाइट लेने जाओगे। अब घटिया करोगे तो सेलेक्टिव लोगों को ढूंढोगे। तो गवर्नमेंट भी ऐसी सेलेक्टिव लोगों का एक जमात खड़ी कर दी है गवर्नमेंट ने। उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया का वो दुरुपयोग करके हमारे खिलाफ कुछ चीज़ें गलत चला लेंगे। हमें लगता है कि हम सदुपयोग करके बहुत कुछ बदल डालेंगे इस देश में, और बदलेंगे हम। आज नहीं कल बदलेंगे। जो सोए हुए हैं वो भी जागेंगे, उनका ज़मीर जिनका मरा हुआ है वो दोबारा जागेगा। आज नहीं कल निश्चित तौर पे जागेगा। मेरी बात को लिख सकते हो, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, लिख लेना, कहीं नोट कर लो आप लोग। तुम्हारे बच्चे जब तुम्हें गालियाँ देंगे, जब पूछेंगे कि इस दशक में जब देश इतने बुरे दौर से गुजर रहा था, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन से लेके देश में पेट्रोल की कीमतें या शिक्षा का निजीकरण या सरकारी स्कूलों का बंद होना, बहुत सारे मुद्दे हैं। जब इस बुरे दौर से देश गुजर रहा था तो तुम लोग क्या कर रहे थे? तो तुम लोग कहोगे कि हम एक पार्टी की चमचागिरी कर रहे थे, अंधभक्ति कर रहे थे, और मैं ये जवाब दे रहा हूँ, आप दे भी नहीं पाओगे। ठीक है सौरभ, ये जो बातें आपने कही ये बहुत अच्छी बात है। सबको इस तरीके की बात और लोकतंत्र के लिए इस तरीके का जज्बा होना चाहिए। क्योंकि आपने बताया आप लॉयर हैं, तो 2-4 बातें जो है एज अ लॉयर मैं समझना चाह रही हूँ। जैसे ये जो आंदोलन जिसको आप बहुत सारे लोग बहुत प्यार भी दे रहे हैं, मेरे जैसे लोग जो इससे जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि मैं किसान फैमिली से आती हूँ, मैं ये बात समझ सकती हूँ कि कितनी मुश्किल से एक आम परिवार जो होता है वो अपने बच्चों को पढ़ाता है। मैंने भी बहुत ख़राब कंडीशन में पढ़ाई की है, पिता मेरे थे नहीं, माँ ने पाल पोस कर कैसे भी हमें पढ़ाया है। तो उस चीज़ को मैं महसूस करती हूँ, इसलिए मैं इस आंदोलन का हिस्सा हूँ और मैं इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन इस आंदोलन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। मैंने कल भी कराया, मैंने कल भी ये बात बोली। आज क्योंकि आप एज अ लॉयर हैं तो इसलिए मैं आपसे ये बात कह रही हूँ। आपको नहीं लगता कि ये आंदोलन बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक नहीं नज़र आ रहा है? लोकतांत्रिक मतलब किस सेंस में? ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो लोगों का है ना? ये पूरा आंदोलन लोगों का है। मन से भी ये बात कही जाती है, मेरा आंदोलन नहीं आपका आंदोलन है। तो सौरभ क्यों नहीं है उस पूरे, आप सौरभ ही नाम है ना, तो सौरभ क्यों नहीं है उस पूरे मंच में कहीं, या मंच के पास कहीं, या ये जो मीडिया गैलरी बनाई गई है उसमें? आपको नहीं लगता है कि एक ऑर्गेनाइज तरीका होना चाहिए जिसमें तमाम लोग अलग अलग जगहों से बैठे हुए हैं? 30 लोग तो बैठे हैं ना। मैं ये बात स्वीकार कर सकता हूँ कि जो ऊपर लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है। मेरी उम्र के लोग हैं, मुझसे 1-2 साल ऊपर नीचे होगी। बोलने के बाद सुनना तो चाहिए। मैंने कल ये बात रखी कि क्योंकि वो पता नहीं सोशल मीडिया उतना चला रहे हैं नहीं, क्योंकि हमारे फील्ड के बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में नहीं आ रहे हैं। उनका यही कहना है सीधे तौर पर कि इस मंच को, ये स्टूडेंट का मंच है लेकिन इसमें स्टूडेंट नज़र नहीं आ रहे हैं, इसमें वो लोग नज़र नहीं। मंच तो मिलना चाहिए ना, ये आप छात्र की बात कर रहे हैं। इस पे स्पष्टीकरण दूंगा, और मैं जो भी बात बोलूँगा आपसे वो मेरे अंदर से सच ही निकलता है। सभी को मौका मिल रहा है, लेकिन एक जो ऑर्गेनाइज वे में ये दिखना चाहिए कि हाँ ये सारा एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है। ऐसे आपको नहीं दिखेगा जत्थे का जत्था, एक स्टूडेंट मिल जाएगा, स्कूल के भी बच्चे मिलेंगे, एसएससी की तैयारी करने वाले भी मिलेंगे। 4-5 दिन से जो लोग अलग बैठे हैं, इनको एक बैनर नहीं दिया जा सकता?
कौन से? कल तक ये आयशा है ना, कल तक आयशा की ये अंजलि और नेहा ये तमाम लोग जो हैं, उसमें एक फीमेल नेहा है जो अनशन पर बैठी हुई हैं, क्या उनको उस तरीके का स्पेस नहीं मिलना चाहिए था? अब आप कहते हैं, कल मैंने बात की, सौरभ से मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि क्योंकि इनका एक बैनर है और हम नहीं चाहते कि मंच किसी बैनर के तले जो है वो हो। आयशा का अपना एक बैनर है और इन तमाम चीज़ों का अपना एक बैनर है, तो वो बैनर ना जाए मंच तक, ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो जब आप प्रोटेस्ट शुरू करते हैं तब आपको आयशा नहीं नज़र आता है, तब आपको ये कौन सा यूनियन विंग है वो नहीं नज़र आता है, तब आप सबको मंच देते हैं, और आज आप उस मंच पर बैनर नहीं चाहते हैं, उस मंच पर डफली नहीं चाहते हैं, तो गलत है ना? मंच पे बैनर जाना मुझे भी ठीक नहीं महसूस होता, क्योंकि जो लड़ाई आप लड़ने की बात कर रहे हो या आप जो सजेशंस आपके थॉट्स एक्सप्रेशन से जो मुझे फील हुआ, 30 लोग बैठे हैं, 30 एक पल्ली के नीचे क्यों नहीं बैठे हैं? एक मैसेज आता है कि सोनम जो है, सोनम वांगचुक जी हैं, वो मतलब जो सेलेक्टेड फोटो गलती से भी बाहर निकल रहा है ना, उसमें सिर्फ सोनम वांगचुक का चेहरा इस पर मैं बोलता हूँ। मेरी बात हुई है अभिजीत दीप के से इस पर, आज भी बात हुई है। सुबह जब वो मेरे से मिलने आए तो मैंने रिक्वेस्ट नहीं करी उनसे, और मैंने रिक्वेस्ट नहीं करी, और देखो ना ही मुझे पंखे का मलाल था, ना ही फिर मैं कह रही हूँ, लकड़ी संगठित होती है तो ज्यादा मजबूत होती मानता है। हूँ 30 लोग जब एक साथ एक जगह पे दिखेंगे तो वो ज़्यादा महत्व रखती है, वो चीज़ मैं स्वीकार कर रहा हूँ उसको, लेकिन हर चीज़ इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है अभी। उन्होंने मुझसे कहा है, मैं आपके यहाँ ओपनली बोल रहा हूँ कि आज या कल में जो मंच के बाईं ओर इधर से देखते हैं तो बाईं ओर जो स्पेस है, उस स्पेस में सारे लोगों को सोनम वांगचुक जी के साथ हम शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, उस पर काम करने की सोच रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं सोच रहे हैं, बट ये है कि सारे लोग 3-4 ही लोग हैं मेन उधर, बाद बाकी जो टीम में काम कर रहे हैं उनके पास भी बहुत अनुभव नहीं है, नए लोग हैं, हम नए स्टूडेंट्स को जोड़ रहे हैं अपने साथ, तो अभी उतना मैच्योर लेवल नहीं है उसका हर चीज़ का, पर करने की कोशिश की जा रही है और वो होगा भी। और रह गई तो बैनर वाली बात, तो मैं पर्सनली, ये मेरा पर्सनल थॉट है कि अगर आप बैनर से देश का भला करना चाहते हो, उस सेंस में बैनर नहीं कह रही थी, मैं कह रही थी कि जैसे फीमेल स्पोक पर्सन सीजेपी में बनाई गई तो उसमें नेहा या अंजलि का भी नाम डाला जा सकता था, क्योंकि प्रोटेस्ट के पहले दिन से लेकर अभी तक वो चेहरा है, अभी भी हैं वो। नहीं बिल्कुल डाला जा सकता है, लेकिन इससे किसी दूसरे व्यक्ति को अयोग्य भी नहीं माना जा सकता। अभी आंदोलन शुरुआती दौर में है, जिसकी जो भूमिका रही है, मुझे लगता है नेहा को और दानिश को बहुत अच्छा मौका मिला है, उनकी एक अपनी पहचान भी डेवलप हुई है। तो किसी व्यक्ति के एक आंदोलन से पहचान डेवलप होना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो उन्हें भी इस तरह की अगर कोई मैं नहीं जानता कि उनके मन में है, यदि है तो वो अच्छी हताशा नहीं होगी। मौका हमें ज़रूर मिलेगा, ज़रूरी नहीं यही प्लेटफॉर्म हो या यही पार्टी हो या कोई दल हो, संगठन हो, नहीं, अगर हम अच्छा काम करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसका बढ़िया आउटपुट हमें समय के साथ मिलना तय है। क्या कह रहे थे आप? भूल गए? हमारी बात जो उस समय चल रही थी वो अधूरी रह गई थी। मैं बता रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट, हमारे जानने वाले भी, वो इस प्रोटेस्ट में आना चाहते हैं, मगर थोड़ा सा डरते हैं कहीं एफआईआर ना हो जाए। मैं उन सभी छात्रों से, ये जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि समस्या ये है कि आज हम सिर्फ जो कहते हैं पेपर लीक जो बोलते हैं, मैंने कई सारे इंटरव्यू में ये चीज़ बताया भी, अभी आपको भी बोल रहा हूँ। पेपर लीक में हम उस पेपर लीक को गिनते हैं जो पकड़ा गया है, जो पेपर रद्द हो गया है। उस पेपर लीक का क्या जो टेबल के नीचे से सेट हो गया है और उसका कोई आता पता नहीं चलता आज। और एक बात और, जो चोरी, बिहार से आते हैं ना, हाँ, बिहार में तो बच्चों ने ऐसे प्रोटेस्ट किए कि रेल तक रोक दिया जी, तो हमने वो भी आंदोलन कवर किए हैं, वो भी बच्चों का गुस्सा जो है हमने कवर किया है, सामने से कवर किया है। जिन बच्चे पूरा ट्रेन ही रोक कर खड़े हो जाते हैं कि सिस्टम की ये नाकामी जो है वो स्वीकार नहीं। तो समस्या ये है कि अब इसमें सब नुकसान क्या होता है कि 600 का सीट निकला, 200-250 सीट टेबल के नीचे सेट हो जाता है, 400-450 बचता है ना। इस 400 में आपको कम्पीट करना है और इसमें भी भ्रष्टाचार है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इस चीज़ से बच रहे हैं तो इधर से सिस्टम आपको मार रहा है। आप एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दे रहे हैं पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कारण ये है कि सीटें हैं ही नहीं।
कितनी सीटें बिक रही हैं आपको कुछ पता नहीं है, सामने बस दिखाया जा रही इतनी सीटें, पर अंदर से कितनी बिक जा रही हैं और आपके लिए कितने अवेलेबल हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अगर अपने इस चीज़ के लिए डर रहे हैं तो डरते डरते अपनी क्या एज निकल जाएगा। इसलिए ज़रूरी इस बात की है, आवाज़ उठाइए, जिस स्तर पे जिस प्लेटफॉर्म से जहाँ से आप उठाना चाहते हैं आवाज़ उठाइए, उठाना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, इसके बारे में जो आपने एक चीज़ कहा कि जैसे मंच के बारे में बता रही थी, आप बोल रही थी मंच के बारे में, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम 2 दिन पहले भी बोले हैं उनसे, है ना, कल भी बोले थे, आज हमारी उनसे सामने से ही बात हुई थी, तो वो हमने बता रहे थे कि हम लोग मंच के साइड में दे रहे जगह। अब रहा बात कि पहले से क्यों नहीं हुआ, होता क्या है कि ये नहीं कह रही, जैसे मैं ये कह रही हूँ कि आपके लिए जैसे कह रहा हूँ। चीजें बिखराव में उतनी ज्यादा मैसेज नहीं जाता। यूनिटी मैंने उनसे यही बोला था कि जो हम लोग अलग अलग बैठे हैं देखने में कुछ दिख नहीं रहा है और भद्दा सा भी लगता है कि आप एक ही मांग को लेकर बैठे हैं, वो अलग बैठे हैं, ये अलग बैठे हैं, ये अलग बैठे हैं। जब मांग एक है, चीजें एक है, तो प्लेटफॉर्म जब हम 30 लोग एक साथ बैठे, अरे मतलब ये पल्ली एक क्यों नहीं है, वो 30 लोग एक साथ क्यों नहीं दिखे? 30 लोग एक साथ बैठेंगे तो ये थोड़ा बड़ा दिखेगा और बड़ा मैसेज जाएगा, लोग और जुड़ेंगे और ज़्यादा बेहतर फील होगा। ये मैंने उनसे बोला था, तो वो बताए को होगा। लेकिन हम ये कहना चाह रहे थे, ये थोड़ा सा जब कोई चीज़ स्टार्ट होता है, जैसे मूवमेंट पहली बार का मूवमेंट हुआ था उसमें बहुत अव्यवस्थित ढंग से होता है, कोई मंच वगैरह कुछ नहीं था। धीरे धीरे मंच भी बना, धीरे धीरे टेंट आए, धीरे धीरे सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह हो रही हैं, धीरे धीरे यहाँ भी व्यवस्था हो रही है, धीरे धीरे ये भी होगा, उन्होंने ऐसा बोला है। और हम एक चीज़ लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट हम ज़रूर धर्मेंद्र प्रधान के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित नहीं है। हम अभी वर्तमान लाचार और एक आतताई शासन और इसके सिस्टम के खिलाफ हम कर रहे हैं। समस्या सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में नहीं है, समस्या हर जगह है। समस्या किसान को भी है, समस्या मजदूर को है, समस्या गरीब को है, समस्या व्यापारी को है, समस्या जो सर्विस में है उसको है, समस्या पत्रकार को है, समस्या एक लड़की को अपने फैमिली से भी है, हर एक दबाया जा रहा है, हर एक व्यक्ति को है जो इस देश में रहता है। कोशिश करते हैं दबाने की, दबा नहीं पाएंगे। जो इस व्यवस्था के खिलाफ बोलता है उसको उठाकर कहाँ फेंका जाता है, कहाँ पटका जाता है, इसके मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपने एक चीज़ और कहा कि रीच गिराई जा रही है। सरकार के ना 36 हाथ होते हैं, किस हाथ से किसको कहाँ पर मार रहा है किसी को आता पता नहीं चलता है। क्योंकि इस प्रोटेस्ट को बाहर पहुंचने भी नहीं दिया जा रहा है और अलग तरीके से बदनाम। वही मैं बोला, इनके कई हाथ होते हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पर कैसे कर रहे हैं कुछ पता नहीं चलता है। अंदर से सारा सिस्टम सेट होता है इनका। कि जो यहाँ नहीं आ पा रहे वो नहीं जानते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि एक लड़की भी है इस आंदोलन में जो 3-4 दिन से बैठी है। लोग कहते हैं कि महिला भागीदारी नहीं है सीजेपी में, महिलाओं की उस तरीके की बात नहीं है। देखिए 7 स्पोक पर्सन तो हैं, लेकिन सोनम वांगचुक जो है वो अकेले धरने पर बैठ जाते हैं, 7 में से कोई नहीं बैठता। इसको दिखाइए, ये भी लड़की है, ये बैठी हुई। वही मैं कह रही हूँ कि वो मैसेज जा नहीं पा रहे, ये टुकड़ाव की वजह से जी गड़बड़ है। जी। एक तो मैंने उनसे कल कही भी कि अगर सब एक साथ दिखते, ये लड़की भी दिखती, तो पता चलता कि अकेले, अभी लोग कहते हैं कि उनको एक्सपीरियंस है, वो एक बैनर है, ये तो एक अकेले लड़की है।